हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसमें हम बताएंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस इशू किए हैं अपनी अथॉरिटीज़ को, जिसमें वो एक ऑल इंडिया ड्राइव चलाएंगे अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसमें कैंसिल हो सकता है। गाइडलाइंस फॉर सेकंड स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशंस। तो ये देखिए, सेकंड स्पेशल ड्राइव है। एक ड्राइव लास्ट ईयर चली थी जिसका ड्यूरेशन 16 मई से 15 जुलाई था। उसको फर्दर एक्सटेंड किया था 14 अगस्त। तो लगभग 3 महीने तक ड्राइव चली थी, जिसका इंस्ट्रक्शन आया था 4 मई 2023 को। इसके लिए कमेटी बनी थी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको हेड किया था मेंबर जीएसटी ने। साथ के साथ सीबीआईसी उसका मेंबर था, इंक्लूडिंग द सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंटर। इसका पर्पस क्या है? तो ये वेरिफिकेशन करता है एज वेल एज डिटेक्ट करता है सस्पिशियस या फेक रजिस्ट्रेशंस। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन पर इसको डाउट है, फेक लग रहा है, तो उसकी इंक्वायरी करता है, चेकिंग करता है, एंड फॉर टेकिंग timely remedial action to prevent any further revenue loss to the government during the period। तो क्या करते हैं इसमें, वो देखते हैं कि भाई सरकार को इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसा कुछ हो रहा है तो उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं। इस बार फिर से कमेटी बैठी, कमेटी ने डिस्कस किया, कमेटी ने देखा कि भाई जो हमने पिछली ड्राइव चलाई थी वो बहुत इफेक्टिव थी इन वीडिंग आउट फेक रजिस्ट्रेशंस। वीडिंग आउट फेक रजिस्ट्रेशंस मतलब फेक रजिस्ट्रेशंस को हटाने में, खत्म करने में। और कमेटी ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम टैक्स बेस को क्लीन अप करने के लिए, टैक्स बेस को क्लीन अप करने के लिए एक दोबारा से ड्राइव चलाएंगे, ऑल इंडिया ड्राइव चलाएंगे, जिसमें हम फेक रजिस्ट्रेशंस एज वेल एज फेक बोगस इनवॉइसेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इट इज देयरफॉर डिसाइडेड दैट द सेकंड स्पेशल ड्राइव against fake registrations may be conducted by all central and state tax authorities। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह भी डिसाइड किया कि इस ड्राइव को चलाने के लिए लास्ट ईयर की तरह से एक कॉमन गाइडलाइंस इशू होंगी, जो कि हर एक स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो करनी होंगी, जिससे कि एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो सके, मॉनिटरिंग हो सके इस स्पेशल ड्राइव में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन टेकन है उसकी। इसीलिए ये गाइडलाइंस अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इशू किए, जिसमें उन्होंने सस्पिशियस या फेक रजिस्ट्रेशंस को कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे कैंसिल करना है, इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस स्पेशल ड्राइव का पीरियड क्या प्रपोज किया है। तो पीरियड इस बार प्रपोज किया गया है 16 अगस्त से 15 अक्टूबर, यानी कि 2 महीने। 16 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2 महीने का पीरियड प्रपोज किया गया है, जिसमें फेक बिलर्स को डिटेक्ट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा फ्रॉम द जीएसटी इकोसिस्टम एंड टू सेफगार्ड जीएसटी एंड टू सेफगार्ड द गवर्नमेंट रेवेन्यू। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कौन से जीएसटीएन फ्रॉड्यूलेंट है, कौन से जीएसटीएन गलत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हमें समझना चाहिए कि कहीं हमारा जीएसटीएन उनके आइडेंटिफिकेशन में, उनके पैरामीटर में तो नहीं आता। तो क्या कहते हैं, जीएसटीएन इन कोऑर्डिनेशन विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहां पर एनालिटिक्स का यूज होगा एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट का यूज होगा, सीबीईसी की। और वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे सस्पिशियस हाई रिस्क जीएसटीआईएन बेस्ड ऑन डिटेल्ड डेटा एनालिटिक्स का यूज करने वाले हैं, रिस्क पैरामीटर्स का यूज करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर वो आइडेंटिफाई करेंगे कुछ जीएसटीएन को। उनको क्या बोला जाएगा, सस्पिशियस जीएसटीएन। ये सस्पिशियस है, यानी कि अभी ये फेक डिक्लेयर नहीं हुए, ये ऐसे जीएसटीएन है जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शक है।
वो शक के बेसिस पर उन जीएसटीएन की इंक्वायरी करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे जुरिस्डिक्शन वाइज कंसर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के। अगर कोई भी डाउट लगा आगे तो उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे। फॉर सच सस्पिशियस जीएसटीएन द डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद द कंसर्न टैक्स अथॉरिटी, जिसकी वो जुरिस्डिक्शन में आता है, जिसके एरिया में आता है, उसको वो डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। Besides, the tax authorities may add their own options, supplement this list by data analysis। तो इनको भी फ्रीडम दी गई, कहा गया टैक्स अथॉरिटीज से कि ऊपर जो लिस्ट बनी है वो तो है ही, साथ के साथ आप भी अपने डेटा एनालिसिस से, इंटेलिजेंस से और भी लिस्ट को इलेबोरेट कर सकते हैं और भी जीएसटीआईएन गैदर कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग वेरियस एनालिटिकल टूल्स लाइक बीफा, गेन, एडविट, एनआईसी प्राइम, ईवे बिल एनालिटिक्स, इन सब को यूज किया जाएगा, एज वेल एज ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा। मोडस ऑपरेंडी अलर्ट्स, जो कि पिछली बार मोडस ऑपरेंडी फॉलो की गई थी, मोडस ऑपरेंडी फॉलो की गई थी, एक्सपीरियंस गेन थ्रू द पास्ट डिटेक्शंस एज वेल एज फर्स्ट स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव। तो सारी चीजों के बेसिस पर ये देखा जाएगा कि कौन से रजिस्ट्रेशन फ्रॉड्यूलेंट हो सकते हैं, कौन से रजिस्ट्रेशन सस्पिशियस हो सकते हैं। Actions to be taken by field formalities on receipt of data from GSTIN, एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज होगी जिसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा सस्पिशियस जीएसटीएन का by the concerned tax officer. If after detailed verification it is found that taxpayer is non-existent, अगर taxpayer non-existent पाया जाता है या फिर fictitious पाया जाता है, fictitious मतलब actually में वो exist नहीं करता, then the tax officer may immediately initiate action for suspension and cancellation of the registration of the said taxpayer। उसका taxpayer का registration immediately suspend cancel कर दिया जाएगा। फर्दर आगे क्या करेंगे, उसके आगे कैंसिलेशन करने पर रुकेंगे नहीं, आगे देखेंगे कि उसका कोई भी आईटीसी अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एग्जिस्ट करता है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा विदाउट एनी डिले। साथ के साथ डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट्स टू हुम द आईटीसी हैज बीन पास्ड बाय सच नॉन एग्जिस्टेंट टैक्स पेयर may be identified through the details furnished in form number GSTR1 by the said taxpayer। यानी कि वो खुद तो फ्रॉड्यूलेंट है ही, साथ ही साथ अगर उसने आगे किसी को जीएसटी का क्रेडिट पास ऑन कर दिया है तो उस जीएसटी के क्रेडिट को ढूंढा जाएगा, रिसिपिएंट्स को ढूंढा जाएगा और वो भी सस्पिशियस जीएसटीएन में आ जाएंगे, उनका भी जीएसटीएन कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। एक्शन टू बी टेकन, क्या एक्शन और क्या एक्शन लेंगे? वेयर द रिसिपिएंट जीएसटीएन पर्टेन्स टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेट टैक्स अथॉरिटीज इटसेल्फ, अगर जिसका जो रिसीवर जीएसटीआईएन है वो उनकी खुद की ही टैक्स अथॉरिटी में आता है तो उसके अगेंस्ट वो डिमांड रिकवरी इशू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जो कि रॉन्गली अवेल किया है रिसिपिएंट ने ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय सच नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर। यानी कि मान लीजिए कि मिस्टर ए नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर घोषित हो जाते हैं, उनका जीएसटीआईएन कैंसिल हो जाता है और उन्होंने फर्दर सप्लाई किया था मिस्टर बी, मिस्टर सी को, और मिस्टर बी, मिस्टर सी ने उस क्रेडिट को अवेल करा है, तो मिस्टर बी, मिस्टर सी के बारे में पूछताछ होगी, देखा जाएगा मिस्टर बी, मिस्टर सी का जुरिस्डिक्शन कौन सा है। मिस्टर बी का जुरिस्डिक्शन अगर सेम टैक्स अथॉरिटी में होगा तो उसके भी इंक्वायरी की जाएगी, डिमांड रिकवरी की जाएगी। और अगर उनका जुरिस्डिक्शन अलग है, मिस्टर सी का मान लीजिए जुरिस्डिक्शन अलग है, किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में है, तो उस जुरिस्डिक्शन की टैक्स अथॉरिटीज को उसकी डिटेल पास ऑन कर दी जाएंगी अलोंग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंसेस मे बी सेंट टू द कंसर्न्ड टैक्स अथॉरिटीज। तो बहुत ही सीरियस इशू है, एक बंदे का अगर जीएसटीएन कैंसिल होता है तो पूरी की पूरी चेन जो उसने चलाई थी उस पूरी की पूरी चेन पर इंपैक्ट आएगा। एक्शन टू बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द रिसिपिएंट जुरिस्डिक्शन, जो ये रिसिपिएंट जुरिस्डिक्शन यानी कि अगर किसी और जुरिस्डिक्शन में जाकर के उसको इन्फॉर्म करना है तो इसके लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे बाय ईच जोनल CGST zone and state। The nodal officer of the tax jurisdiction may be assigned the role of enforcement officer। इसको रोल दिया जाएगा enforcement officer क्योंकि ये enforce करा रहा है वहां पर रिकवरी की प्रोसीडिंग्स, where the details of the recipient's GSTN need to be shared to other tax jurisdiction। The same may be done through the nodal officer। nodal officer इसमें as a
पाइवट रोल प्ले करेगा, वो वहां पर जा करके उस टैक्स अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देगा और एनफोर्स कराएगा, एनफोर्समेंट ऑफिसर बनेगा उसके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स। एक्शन और क्या लेगा? एक्शन में ऑल्सो बी टेकन टू आइडेंटिफाई द मास्टरमाइंड बेनिफिशियरीज बिहाइंड सच फेक जीएसटी एंड फॉर फर्दर एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मास्टर माइंड को भी ढूंढा जाएगा कि इसके पीछे एक्चुअली में कौन है, बेनिफिशियरीज को ढूंढा जाएगा कि इस फेक जीएसटीआईएन से कौन फायदा उठा रहा है, एंड ऑल्सो फॉर रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज एंड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त हो जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी पर कुर्की हो जाएगी, अटैच कर लेंगे, बैंक अकाउंट्स को भी अटैच कर लेंगे। फर्दर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन verification, if any linked suspicious GSTIN is detected, similar action may be taken initiated in respect of the same। तो कोई भी लिंक्ड जीएसटीआईएन नहीं बचेगा। तो बहुत ध्यान की बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भाई अगर मिस्टर ए पकड़े जाते हैं फेक जीएसटीआईएन में, तो मिस्टर ए ने आगे जितने भी लोगों से सामान लिया होगा या पीछे जितने भी लोगों से सामान लिया होगा, पूरी चेन को यहां पर पकड़ा जाएगा और पूरी चेन के जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पिशियस इस उस रडार में आ जाएंगे और कैंसिलेशन के लिए लायबल हो जाएंगे। इसका मॉनिटरिंग कैसे करेगी जीएसटीआईएन, ये जो पूरा चला रहा है सिस्टम इसका? तो कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनेगी इन द फॉर्मेट, और इस रिपोर्ट को अपलोड करेगी हर एक स्टेट एज वेल एज सीजीएसटी जोन थ्रू द नोडल ऑफिसर ऑन द पोर्टल प्रोवाइडेड फॉर इनेबलिंग द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट टू मॉनिटर द सेम। तो इसको मॉनिटर कौन करने वाला है? जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट मॉनिटर करने वाला है। तो एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सरसाइज है जिसमें सारा का सारा इंडियन जीएसटी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट इसको मॉनिटर करेगा, देखेगा कि ये एक्टिविटी ठीक से चल रही है, वीकली मॉनिटरिंग होगी इसकी। इफ एनी नोवल मोडस एंड ऑपरेंडी इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, द सेम में ऑल्सो बी इंडिकेटेड इन द सेट एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो नोवल मोडस ऑपरेंडी अगर कोई भी मिलती है तो वो एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिखनी है, जिससे कि उस मोडस ऑपरेंडी को कोई और भी फॉलो कर सके, उससे सीख ले सके। इस ड्राइव के कंक्लूड होने के बाद, जो 2-3 महीने बाद ये कंक्लूड होगी, जीएसटीएन वाइस फीडबैक जाएगा कि भाई क्या वेरिफिकेशन में निकला सस्पिशियस जीएसटीआईएन का जो कि जीएसटीएन ने शेयर किए थे। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर and the chief commissioner of the state GST zone union territories may monitor, वो मॉनिटर करेंगे, सारे प्रिंसिपल कमिश्नर चीफ कमिश्नर इस प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे ऑफ एक्शन टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ सस्पिशियस जीएसटीआईएन रिसीव फ्रॉम जीएसटीएन एंड चूजन लोकली। चूजन लोकली मतलब जो अपनी अपनी समझ से, यहां पर बोला गया था ना कि आप अपनी समझ से भी इस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर द मैटर में ऑल्सो सॉरी द टैक्स अथॉरिटीज में एट देयर ओन ऑप्शन सप्लीमेंट दिस लिस्ट। तो सप्लीमेंट जो किए हैं चूजन लोकली जो आया है उसको भी देखेंगे, साथ के साथ ये भी देखेंगे कि जीएसटीएन से जो आए थे उसमें कितने सस्पिशियस निकले। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट विल कंपाइल द रिकॉर्ड्स रिसीव फ्रॉम वेरियस authorities and make it available to the national coordination committee immediately। तो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसको हेड कौन करता है? मेंबर जीएसटी। द यूनिक मोडस ऑपरेंडी फाउंड ड्यूरिंग दिस स्पेशल ड्राइव विल बी compiled by GST Council and presented before the National Coordination Committee, which will subsequently shared with the central and state administration across the authority। तो इनको शेयर किया जाएगा जिससे कि आगे ये एज अ पास्ट एक्सपीरियंस पता चले और आगे लोग इससे सीख ले सकें, इसे अपना रोल मॉडल बना सकें। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि एक स्पेशल ड्राइव जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट चलाने वाला है, जिसमें फेक रजिस्ट्रेशंस को उखाड़ फेंकेगा, खत्म कर देगा, सस्पेंड कर देगा, कैंसिल कर देगा, साथ के साथ पूरी की पूरी चेन को छेड़ेगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं आपका हमारे चैनल पर कैसा एक्सपीरियंस है और आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।